Rashmi from Let's Start Learning in Easy Way. Today our topic is blue whale. आज हम जानेंगे संसार के सबसे बड़े जीव ब्लू व्हेल के बारे में। अर्थ की लार्जेस्ट एनिमल है जो रहती समुद्र में, दिखती फिश के जैसे है, लेकिन यह एक मैमल है यानी कि एक स्तनधारी जीव जो हम और आप हैं। हाँ, आप लोगों ने सही समझा, हम मनुष्य भी एक मैमल ही हैं। तो चलिए जानते हैं इस अर्थ प्लेनेट की सबसे विशालकाय जीव ब्लू व्हेल के बारे में। ब्लू व्हेल की साइज 70 से 80 फीट की होती है, लेकिन यह लगभग 108 फीट की भी हो सकती है। आप लोगों ने अपने स्कूल में स्कूल बस को तो देखा होगा। 3 स्कूल बस को अगर एक के आगे पीछे खड़ा कर दिया जाए तो ब्लू व्हेल उतनी लंबी होती है। अब आप सोचो जरा कितनी विशालकाय होती है। इसका वजन 180 से 220 टन तक का होता है, यानी कि लगभग 30 से 33 हाथियों के बराबर होती है। हाथी जो है इस अर्थ प्लेनेट का स्थल पे रहने वाला सबसे बड़ा जीव है। उसका वजन लगभग हाथी का वजन 6 टन होता है। ब्लू व्हेल आर्कटिक ओशियन को छोड़कर सारे ओशियन में रहती है। उसका मेन कारण ये है कि वहाँ भोजन की उपलब्धता कम है और वो काफी वहाँ ठंड होती है, इसलिए। अब ब्लू व्हेल एक मैमल है। अब इसके लिए हमें ये समझना होगा कि मैमल और फिश में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ब्लू व्हेल जो है एक वार्म ब्लडेड होती है, जबकि फिश कोल्ड ब्लडेड होती हैं। जिस तरह ब्लू व्हेल लार्जेस्ट मैमल है, उसी तरह व्हेल शार्क लार्जेस्ट फिश है। ब्लू व्हेल के स्किन के नीचे फैट की मोटी परत होती है जो व्हेल को ठंडे पानी में उसके बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखती है, जबकि फिश में ऐसा नहीं होता है। ब्लू व्हेल बच्चों को जन्म देती है, बल्कि जो फिश होती हैं वो अंडे देती हैं जिसमें से बच्चे निकलते हैं। वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है और उसके बच्चों को काफ कहते हैं। ब्लू व्हेल का जो मिल्क होता है वो दुनिया का सबसे फैटीएस्ट मिल्क होता है, और फिश जो होती है वो गिल से सांस लेती है और ब्लू व्हेल हमारी आपकी तरह लंग से सांस लेती है। इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लू व्हेल एक फिश नहीं है, वह एक मैमल है, और उसकी यह बनावट केवल उसको पानी में वो सरवाइव कर सके इसके लिए है। अब हम जानते हैं कि व्हेल जो है कितने तरह की होती हैं। बेसिकली व्हेल 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है जैसे टूथलेस, यानी कि उसको वलीन व्हेल बोलते हैं, और टूथ व्हेल होती है जैसे इसका एग्जाम्पल जिनके दांत होते हैं, जैसे वो डॉल्फिन वगैरह होती हैं। और ब्लू व्हेल बलीन व्हेल में आती है क्योंकि दांत की जगह उनके मुंह में बलीन प्लेट्स होती हैं। तो ब्लू व्हेल की जो है एक फिल्टर फीडर है, यानी कि बलीन प्लेट से वो अपने भोजन को छान कर खाती है। अब वो प्रोसेस कैसे होता है वो हम समझते हैं। ब्लू व्हेल जो है बेसिकली क्रिल और टाइनी फिश का भोजन, उसका पसंदीदा भोजन होता है, वो उनको खाती है जो पानी में झुंड में रहते हैं। क्रिल्स जो होते हैं वो झुंड में रहते हैं। तो जब ब्लू व्हेल को भूख लगती है तो वह उस एरिया में पहुंच जाती है जहां उनका झुंड होता है, और फिर वह अपना बड़ा सा मुंह खोलती है और उसके साथ क्रिल का झुंड भी उसके मुंह में चला जाता है। फिर बलीन प्लेट्स पानी और पानी के साथ आए भोजन को अलग कर लेती हैं। भोजन चला जाता है ब्लू व्हेल के पेट में और पानी ब्लू व्हेल पूरे फोर्स के साथ बाहर निकाल देती है। इस तरह जो व्हेल होती है ब्लू व्हेल, वो एक बार में लगभग 1000 किलो क्रिल्स खा जाती है। यानी दिन भर में अगर उसको 4 बार भूख लगती है तो वो 4000 किलो क्रिल्स खा जाती है एक दिन में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्हेल हमारी तरह लंग से सांस लेती है, जबकि मछलियां गिल से। तो आइए जानते हैं कि वह ऐसा कैसे करती है। उसके सर के ऊपर 2 छेद होते हैं। हम लोगों की नाक की जो छेद होती है ना, लगभग उससे मिलता जुलता, उसको ब्लो होल्स बोलते हैं, या इसी ब्लो होल्स की मदद से सांस लेती हैं। वह सांस लेने के लिए हर 5 से 15 मिनट बाद पानी में ऊपर आती हैं और सांस छोड़ती हैं। जब वह सांस छोड़ती हैं तो वह नज़ारा बड़ा खूबसूरत होता है। पानी के फव्वारे जैसा ऐसे ऊपर आसमान में काफी ऊंचाई तक जाता है। फिर वह सांस लेकर पानी के अंदर चली जाती है। वह इसी तरीके से पानी के अंदर
सांस लेती है, और जब वो पानी के अंदर जाती है तो जो ब्लो होल्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ये देखिए, ये नज़ारा होता है जब वो पानी के ऊपर आके एक सांस छोड़ा और फिर उसने इनहेल किया और फिर वो पानी में चली जाएगी। तो ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। अब थोड़ा सा इनकी आवाज के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। इनकी आवाज बहुत तेज होती है, लगभग 200 डेसिबल तक पहुंच जाती है। यह लार्जेस्ट एनिमल तो है ही, यह लाउडेस्ट एनिमल भी है इस पृथ्वी का। इसकी आवाज जेट इंजन की आवाज से भी तेज होती है, यानी बहुत शोर करती है। यह इंफ्रासोनिक साउंड भी करती है। तो जो ऑडिएबल साउंड होती हैं उसे तो हम सुन सकते हैं, बट इंफ्रासोनिक साउंड्स को हम नहीं सुन सकते हैं। वेल की एक प्रजाति हम्बैक वेल तो एक तरह का कॉम्प्लेक्स सॉन्ग भी गाती है अपने साथी वेल को कम्युनिकेट करने के लिए। अब हम थोड़ा माइग्रेशन के बारे में जानते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास, यानी भोजन और प्रजनन के लिए वह हजारों किलोमीटर की यात्रा करती रहती है। भोजन के लिए वह गर्मियों में ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रवास करती है, जहां वे krill और अन्य छोटे जीवों का शिकार करती है। और प्रजनन के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं इसके बारे में। हमारी तरह वेल का भी बेली बटन होता है, यानी कि जैसे हमारी नाभि होती है वैसे ही उसके पेट में भी एक छेद होता है, लेकिन वह हमारी नाभि के जैसे स्पष्ट नहीं। वेल का एक आंख बंद कर सोना एक दिलचस्प और अनोखा विषय है। वह एक आंख बंद करके सोती है जबकि दूसरी आंख खुली रहती है। इस प्रक्रिया को यूनी हेमिसेफ्रिक स्लो वेव स्लीप कहा जाता है, जिसमें मस्तिष्क का एक हिस्सा नींद में होता है और एक जागृत अवस्था में। इस प्रक्रिया में वेल को अपने आसपास के वातावरण को देखने और संभावित खतरों से बचने में मदद मिलती है। सामाजिक एनिमल है जो या तो अकेले नहीं तो जोड़े में पूरे समुद्र में तैरती रहती है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। वेल इस धरती पर लाखों वर्षों से है। उनके अस्तित्व के प्रमाण हमें मिलते हैं। यह हमारी पृथ्वी पर लाखों वर्षों से है। डायनासोर की तरह यह भी खत्म हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग इसका शिकार करते हैं अपने फायदे के लिए। इसे बचाने के लिए इसे इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। इसका शिकार करने पर पूरी तरह से रोक है। फरवरी महीने के 3rd संडे को वर्ल्ड वेल डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।